हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप। इन शॉर्ट हम इसको एफवीजी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप असल में होता क्या है और ये बनता कैसे है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम समझने की कोशिश पर किसी फॉर एग्जांपल मार्केट ने ऊपर मूव करना है तो वहाँ पर बायर्स का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। और अगर सेल साइड जाना हो तो वहाँ पर सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। और अगर एक जगह पर टिकी हुई हो, मार्केट कड़ी हो, तो वहाँ पर एक बैलेंस होता है। मीन यहाँ पर ना तो बायर प्रेशर में है, ना फिर ना ही सेलर प्रेशर में है। तो इम्बैलेंस को हमने समझ लिया। अभी एफ वी जी फेयर वैल्यू गैप क्या होती है। फेयर वैल्यू गैप एक ऐसी एरिया होती है जब मार्केट में एक साइड से प्रेशर के साथ बाइंग हो या फिर सेलिंग हो तो वहाँ पर एक इम्बैलेंस बन जाता है। मीन वहाँ पर एक साइड पावरफुल होती है, तो वहाँ पर जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो उस वजह से उस एक एरिया बन जाता है जिसे हम एफ वी जी बोलते हैं। टेक्निकली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो 3 कैंडल्स को आप ले लें, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बनाया है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। अब करना क्या है, हमने एफ वी जी आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट कैंडल का लो, ये देखिए ये लो हो गया, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई। इतना तो आप जानते होगे, लो और हाई। फर्स्ट कैंडल का नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल लास्ट वाला जहाँ तक आई है, और थर्ड कैंडल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जहाँ तक ऊपर गई है। अगर ये दोनों यहाँ पर ओवरलैप नहीं कर रहे, मीन फर्स्ट कैंडल को पूरा इनगल्फ नहीं कर रहे हैं, मीन यहाँ पर एफ वी जी है, गैप है यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों के दरमियान जो गैप है इसको एफ वी जी बोलते हैं। अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि कहाँ गैप है, यहाँ पर तो कैंडल है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर कैंडल है लेकिन वॉल्यूम है इस कैंडल में, मीन यहाँ पर भी सेलिंग हुई है, प्रेशर के साथ सेलिंग हुई है। तो इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब मार्केट करती क्या है, यहाँ पर इम्बैलेंस बन गया। मार्केट ने तो बैलेंस में चलना होता है, तो मार्केट यहाँ से गुजर जाने के बाद, प्रेशर के साथ सेलिंग करने के बाद ये इम्बैलेंस फिल करना होता है, क्योंकि मार्केट को बैलेंस में रखना होता है इन्हें। तो क्या करते हैं, मार्केट नीचे जाने के बाद, स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद या फिर कोई और जो भी हो कंटिन्यूएशन के बाद एफ वी जी को टच करता है और अगेन कंटिन्यू करता है अपना ट्रेंड, ठीक है, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो इसी तरह काम करता है एफ वी जी, यानी इस गैप को फिल करता है। ये आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस या सपोर्ट भी काम करता है, ऐसा मान लीजिए। अगर आप न्यू है तो आपके लिए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज़ कर लेता हूँ। आपने करना क्या, इस गैप को समझना है, इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगा। ये बीच वाली कैंडल है लेकिन इसकी विक नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि विक बनी होती है, ठीक है। ये देखें, इस तरह ये विक बन गई और इस कैंडल की ये विक बन गई, ठीक है। तो अभी इसका लो, फर्स्ट कैंडल का लो कौन सा है, ये विक की जो बिल्कुल एंड है ये फर्स्ट कैंडल का लो है, और ये थर्ड कैंडल का हाई ये विक है, सबसे ऊपर वाला विक, टॉप। तो ये यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, मीन यहाँ पर कोई गैप नहीं है, तो ये हमारे पास एफ वी जी नहीं है, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल सेम ही यहाँ पर बाय साइड की तरफ होता है। वो हमारे पास सेल साइड वाला हो गया, ये बाय साइड वाला हो गया। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है। बिल्कुल सेम तरीका है, प्रेशर के साथ बाइंग होती है, ठीक है। वहाँ पर प्रेशर के साथ सेलिंग होती है, यहाँ पर प्रेशर के साथ बाइंग होती है। और फर्स्ट कैंडल की विक, ये देखें, ये ले,
इस तरह आप लोग अभी कह रहे हो कि कैंडल, हर एक कैंडल तो इस तरह नहीं होती, तो मैं विक भी बना लेता हूँ। ये फर्स्ट कैंडल की विक हो गई और ये थर्ड कैंडल की विक हो गई, ठीक है। फिर भी हमारे पास यहाँ पर गैप है, ये देखें, ये ले थर्ड कैंडल की लोअर लो और फर्स्ट कैंडल की हायर हाई, हमारे पास गैप बन रहा है, ठीक है। इम्बैलेंस है, यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, तो ये हमारे पास एफवीजी हो गया। क्या हो गया? एफवीजी हो गया। अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट ने तो स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, फिर कंटिन्यू कर लिया, बॉस मार लिया, चौक मार लिया, जो भी किया। अब उसके बाद उसने वापस आना है, ये गैप फिल करना है, यहाँ से फ्यूल लेना है और वापस जाना है, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने के लिए मार्केट ज़रूर आएगा, ज़रूर आता है। ये था हमारे पास बाय साइड की तरफ से और ये वाला सेल साइड की तरफ से। अब हम इसको कैंडल्स में देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है। आपने जब भी डे ट्रेड करना है तो आपने छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पर गया। यहाँ मैंने कुछ ढूंढ कर रखे थे तो वो देख लेते हैं। अच्छा, ये मैं हटा लेता हूँ, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये रहा। मैंने पहले से नहीं रखा क्योंकि फिर आप लोग बोलते हो कि यार आपने तो पहले से रखा है और हमें इस तरह पता नहीं चलता, इस वजह से मैंने आपके सामने ही फाइंड करना है। ये देखें, अब ये हमारे पास ये भी एक गैप हो गया, ठीक है, एफईजी हो गया। आप लोग बोलेंगे कि यार ये तो नीचे चला गया, वो हो गया, ये हो गया, तो ऐसा नहीं है, समझने की कोशिश करें। ये भी है एफवीजी। तो अभी आप इस तरह इस बात को समझने की कोशिश करें कि मार्केट में जब भी इस तरह गैप्स हो, ये देखें यहाँ पर भी गैप है, ठीक है, एफवीजी है, मैं मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पर भी एफवीजी है, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार? हाँ, तो यहाँ पर भी एफवीजी है मेरे पास, ये देखिए। लेकिन यहाँ से मार्केट ने क्यों डायरेक्शन क्यों चेंज नहीं किया? मार्केट हमेशा सबसे नीचे जो होता है वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपके पास 2, 3 या 4 इस तरह के गैप्स होना, तो मार्केट हमेशा यही कोशिश करेगी कि सबसे नीचे चली जाए। अब यहाँ पर देखें आप लोग, इसने यहाँ पर टैप किया है, इस एफवीजी को टैप किया है, इम्बैलेंस फिल कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो इम्बैलेंस था उसे बैलेंस कर दिया है और डायरेक्शन चेंज कर दिया है, रिवर्स हो गया यहाँ से। तो अभी आप यहाँ पर देखें, यहाँ से आप एंट्री लेते हो और टारगेट आप यहाँ तक रखते हो, इस जगह तक। स्टॉप लॉस आपका होगा यहाँ पर। अच्छा, स्टॉप लॉस का तरीका मैंने नहीं बताया। स्टॉप लॉस हमेशा आपने इस तरह करना है, स्टॉप लॉस आपने हमेशा इस यहाँ पर रखना है। ये आपकी एंट्री हो गई, इस एफवीजी से आपकी एंट्री हो गई, तो स्टॉप लॉस आपने इस विक के ऊपर रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसके ऊपर, बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह होता है कि कभी कभार ऑर्डर ब्लॉक होता है तो आपके वो हिट कर देते हैं। तो स्टॉप लॉस आपने इस विक के ऊपर रखना है, ठीक है, और टारगेट यहाँ तक। तो आपका 2 रेशो बन सकता है, 2 रेशो, 3 रेशो, या फिर इससे ज़्यादा भी बन सकता है, लेकिन इसके ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, अच्छी तरह काम करता है ये। सो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है इसमें। और बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी करना है आपने, बाई साइड की तरफ। यहाँ से एंट्री ले ली,
ये हो गया टारगेट आपका और ये हो गया स्टॉप लॉस। तो मार्केट मूव करेगी ज़रूर। अब हम नीचे जाकर फिर से उसी जगह पर देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन आपको समझ आ जाएगा, इस चीज़ को समझे, क्योंकि आपको एंट्री अभी आपके जहन में जो खिचड़ी पक रही थी ना कि एंट्री 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 कहाँ से लेनी है, तो वो यहाँ से लेनी है। हर जगह में, हर कॉइन में, हर जगह आपको इसी तरह एंट्री मिलती है। इसके अलावा भी एंट्री लेने के तरीके ऑर्डर ब्लॉक से भी ले सकते हैं, लिक्विडिटी स्वीप के बाद भी ले सकते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब के बाद भी ले सकते हैं, स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद भी ले सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन ये उनमें से एक है। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे इन चीज़ों को। ये था हमारे बाय साइड वाला। अब उसी तरह सेल साइड वाला भी होता है। ये मैं रिमूव कर देता हूँ और बिल्कुल उसी तरह ये देख लें, मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर ली, रिवर्स हो गया। ठीक है, तो अभी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये फर्स्ट कैंडल की लोअर लो। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा गैप है, बिल्कुल छोटा सा गैप, लेकिन इसने रिस्पेक्ट दिया इस गैप को। अभी ये यहाँ पर देखें गैप बना है, एफवीजी हो गया हमारे पास। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एफवीजी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एफवीजी। मार्केट नीचे गई है, यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। अब उसे इम्बैलेंस फिल करना था और इस जोन के बीच में देखें यहाँ पर आपको कहीं इम्बैलेंस दिख रहा है? नो, नहीं है ना। तो मार्केट ने इस इम्बैलेंस को फिल करना था, उसके लिए रिवर्स मारा है इसने, रिवर्स हुआ। तो आप देख लो कितना बड़ा मूव आया है। फिर उसके बाद मूव चेक करें, तो इसी तरह काम करता है ये सेल साइड के लिए। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो ये थी वो एंट्री वाली बात सारी, जो कि आप लोगों के जहन में खिचड़ी पक रही थी ना कि एंट्री एंट्री, तो एंट्री इस तरह बनती है। अब देखें स्टॉप लॉस मैंने कहाँ लगाया? फर्स्ट कैंडल की टॉप के ऊपर, हायर हाई के ऊपर, फर्स्ट कैंडल के हायर हाई के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रख लिया और टारगेट मैंने रख लेना है जहाँ तक मूव बन रहा हो, यहाँ तक रखना है, आपकी मर्ज़ी है, या फिर यहाँ तक बन रखना है, वो भी आप पर डिपेंड करता है। तो आपने बहुत सारी चीज़ों को देखनी होते हैं, तो आपने छोटे से छोटा प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, न्यू है आप तो छोटा छोटा प्रॉफिट बुक किया करें, बाद में जब आप प्रो हो जाए तो फिर बड़े बड़े प्रॉफिट्स बुक करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये देखिए कितना 1:10। अगर आपको $10 का प्रॉफिट हो रहा है तो इस ट्रेड में आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर खुदा ना खास्ता काम नहीं करता तो $1 लॉस होगा आपको। तो ये इसी तरह काम करता है, आपके रिस्क को मिनिमाइज़ करता है और रिवार्ड को मैक्सिमाइज करता है ये स्ट्रेटजीज। ठीक है, ये सेल साइड वाली हो गई। और इसके अलावा भी बहुत सारे, यानी ये देखें यहाँ पर भी इम्बैलेंस है। ठीक है, एफवीजी है, इस जगह पर भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, ये है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इसने इस गैप को फिल किया है। ठीक है, और यहाँ से फिर रिवर्स मारा है इसने, तो उसमें भी छोटा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ और रीज़न है, यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है या फिर और कुछ रीज़न है, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है जिसकी वजह से मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया था, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो पाया। ठीक है, इसी रीज़न से मार्केट ऊपर गई है। और कुछ लोग जो इसको एफवीजी या फिर ट्रेंड चेंज समझ चुके थे तो वो लोग ट्रैप में फंस गए। तो आपने अभी बहुत सारी चीज़ों को समझना है, तो आपको समझ आ जाएगा। अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी एफवीजी को समझना ज़रूरी था आपके लिए। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। और भी है इसमें, अभी देखें ये भी बहुत बड़ा एफवीजी है हमारे पास। यहाँ पर एफवीजी को टैप किया है इसने और नीचे गया है। ठीक है, तो इसी तरह काम करता है ये एफवीजी। यहाँ पर भी है, यहाँ पर टैप किया है, ऊपर गया है। तो आसान चीज़ें है, बस इसको समझने की कोशिश करें। जितनी आसानी से आप समझने की कोशिश करेंगे उतनी ही आसानी से आपको समझ आएगी।
सो यही था आज का टॉपिक हमारा, फेयर वैल्यू गैप। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।